हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी शाम का टाइम हो रहा है, मैं किचन में आई थी। जो कि बर्तन पड़े हैं उनको साफ़ करने के लिए मेथी मैंने छांट ली है। यानी कि जो घास है ना, वो मेथी की सारी अलग की है। कम से कम उसमें लग गया मुझे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि मेथी भी बहुत सारी थी। और मैं ऊपर ना यही काम कर रही थी धूप में बैठ के। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। तो सूर्य भी आ गया है। और अभी मन्नू, उसने अभी आके ना खाना खाया है। और अभी मन्नू कर रहा है अपनी पढ़ाई। ये दोनों भाई यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे जो ऊपर से टॉवल वगैरह मैं उतार के लेके आई थी, तो कुछ कपड़े हैं जो सुखाए थे ऊपर, उनको भी लेके आ गई थी साथ साथ। और अब मैं यहाँ पे दूध मैंने पकने के लिए रख दिया है। और सूर्य ने खाना खाया है। मेथी को छांट के यहाँ पे ला के मैंने रख दिया है। देखो पूरा भरा हुआ है ये। अब देखती हूँ इसमें से कितनी बनानी है। सारी तो शायद नहीं बनाऊंगी। और बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, तो पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद मेथी काटूँगी। और आज इवनिंग का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें ना जो खसखस वाला दूध है ना, वो भी मैं बना के दिखाऊंगी आज आपको किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी जो खसखस वाला दूध है वो कैसे बनाया जाता है, कितना दूध कितनी क्वांटिटी में रखना है, तो वो सब आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। तो चलो करती हूँ, अभी पहले निपटाती हूँ अपने ये काम। तो जी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए मैं कर रही थी बर्तन इकट्ठे। और जो बच्चों के लंच बॉक्स थे बैग में रखे थे, वो भी मैं निकाल के ले आई थी। क्योंकि जब वो रह जाते हैं ना, फिर अगर हम भूल जाते हैं, तो अगले दिन जब लंच रखने का टाइम आता है तभी लंच बॉक्स याद आते हैं। तो जब मैं शाम के बर्तन इकट्ठे करती हूँ ना, तभी लंच बॉक्स भी साथ साथ निकाल लेती हूँ, नहीं तो उनमें फिर स्मेल भी हो जाती है। और अभी तो सर्दी का टाइम है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जब गर्मी का टाइम होता है ना, और एक दिन भी अगर लंच बॉक्स बैग में रह जाता है, तो उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है। तो यहाँ पे सूर्य को बोला था मैंने उसका लंच बॉक्स निकाल के लाने के लिए, क्योंकि अभी मन्नू का तो मैं निकाल के ले आई थी। उसका बैग ना बाहर वाले सोफ़े पे ही रखा रहता है, तो उसका मैंने वहाँ से निकाल लिया था। और सूर्य का बैग अंदर रहता है, क्योंकि उसके बैग में ना उसकी पिस्टल होती है। जैसे कि वो शूटिंग करता है ना, तो उसकी शूटिंग वाली पिस्टल होती है। और आप सूर्य के बारे में पूछ रहे थे कि दीदी सूर्य मायके आप गए थे, तो सूर्य वहाँ नहीं गया था क्या? तो जी सूर्य गया था केवल 2 दिन के लिए गाँव। और उसके बाद ना वो चंडीगढ़ चला गया था, क्योंकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चल रहे थे। और वो वहाँ से आया था 13 से 14 दिन के बाद। तो इसलिए वो 2 ही दिन रह पाया था। और यहाँ पे अब मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। और जब किचन में बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, तो समझ लो हमारा ना आधा काम निबट सा ही जाता है। और बर्तन साफ़ करने के बाद जब और कामों में लगते हैं ना, तो काम करने में भी मन लगता है। और यहाँ पे नीचे अब मैंने एक अखबार बिछा लिया है, और अब मैं मेथी काटूंगी। और मेथी काटने में, और सच बताऊं, मेथी का साग बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता जितना कि इसको छांटने में टाइम लग जाता है। और इसको छांटने में मुझे ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये किसी शॉप पे से नहीं आई है। जैसे कि गुच्छियाँ बन के आती है ना, सब्जी वाले के यहाँ से लेके आते हैं, तो ये वहाँ से नहीं आई है। पतिदेव के कोई मिलने वाले हैं, तो उन्होंने अपने प्लॉट में ना, बहुत बड़ा प्लॉट है, तो उसमें ना सारी जो सब्जियां हैं ना, वो लगा रखी हैं। तो ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, इनमें कोई खाद वगैरह नहीं होता है। तो इसलिए जो भी सब्जियां वहाँ पे लगी हुई है ना, वो सब्जियां मैं वहीं से मंगा लेती हूँ। तो इनका हमें पता रहता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और कोई गंदा पानी दिया हुआ इसको नहीं रहता है, जैसे कि नालों वगैरह में से आजकल ना पानी दे देते हैं सब्जी को और खेती को। बहुत ऐसा देखा है कि नालों में से पानी जाता है। तो उनका अपना पानी होता है। थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है, लेकिन अपने अंदर ये सुकून भी होता है कि हाँ, ये सब्जी ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर कोई स्प्रे किया हुआ नहीं होता, कोई खाद लगा हुआ नहीं होता, और गंदा पानी नहीं होता। तो ये अच्छी सब्जी रहती है। तो इसलिए मुझे सुकून रहता है कि बेशक मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मेथी रहती भी बहुत सारी है। क्योंकि इसका साग जब हम बनाते हैं तो भुज के बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए बहुत सारी मेथी छांटनी पड़ती है। लेकिन अंदर से एक सुकून तो रहता है कि जो सब्जी हम खा रहे हैं ना, वो बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पे अब मैं मटर छिल रही हूँ, और साग का जो भी काम है ना, वो मैं अभी करके रख दूँगी, क्योंकि मटर इसमें मुझे डालनी है। तो इनको भी मैं छिल के रख दूँगी। और जो साग के लिए जो मसाला पीसना है, जैसे कि लहसुन, अदरक और मिर्च, मैं इसमें डालती हूँ पीस के। और सिलबट्टा मैं यहाँ पे नीचे रखती हूँ, बाहर नहीं रखती। क्योंकि अगर मैं इसको बाहर रखूँगी, तो या तो मुझे इस पे काउंटर टॉप पे ही रखना पड़ेगा, तो इस पे मुझे कोई भी सामान अच्छा नहीं लगता। मतलब ये मुझे खाली खाली अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं, उनकी आवाज़ मुझे आई है। जॉन हथेली पे ले आए। मैंने पुकारा, मैंने हम फोन चले करा, आए।
डॉक्टर के गए ना? अब जा रहा हूँ, डॉक्टर मिल गया भैया, डॉक्टर क्या करे? मैं कह रहा मैनू 15-20 मिनट रुक जाओ, मैं कपड़े खराब हो, मैं कपड़े चेंज कर दूँ। मैं कह रहा इनमें भी कर दूंगा अपना लोवर टी शर्ट पहन लो। मैं खराब हो जाएंगे, क्या फायदा। और यहाँ पे पतिदेव आ गए हैं ऑफिस से, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था क्योंकि आज उन्हें मुझे डॉक्टर के भेजना था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ना जो कमर की साइड से खिंचाव बता रहे थे, जो कि नसों में खिंचाव हो जाता है ना, तो उस तरह से बता रहे थे, बोल रहे थे वो पैर में को भी है। तो मैं उनको कई दिनों से बोल रही थी कि डॉक्टर को दिखा लो, जो कि फिजियोथेरेपी होती है ना वो करा लो, तो उससे इसमें ना रिलीफ हो जाएगा। तो बस वही टालते जा रहे थे, और रेगुलर बेस पे ना वो एक्सरसाइज भी घर पे नहीं करते हैं, जिम तो चले जाते हैं लेकिन जो घर पे एक्सरसाइज की जाती है ना वो नहीं करते हैं। तो अब जैसे हम बाहर घूमने जाते थे तो इन्हें रनिंग करने में भी ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा अब जल्दी से दिखा लो, नहीं तो जितना ज़्यादा पुराना कोई रोग हो जाता है ना उसे ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे अब साग के लिए मसाला पीस के और सिलबट्टे को धो के मैंने साफ़ कर दिया है, और थोड़ी देर इसको बाहर रखूँगी और उसके बाद जो है रैक के अंदर रखूँगी। तो यहाँ पे अब पूरा जो काउंटर टॉप है उसको भी साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं साग को घोटूँगी। और यहाँ पे अब मैंने नीचे सारा सामान रख लिया है, और अब मैं जो घोटना होता है ना उससे साग को घोटूँगी। तो कभी भी साग ना मैं पीस के नहीं बनाती हूँ, जैसे कि सिलबट्टे पे भी पीस लेते हैं या मिक्सी पे भी पीस लेते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। और साग ये मैं ऊपर बनाती हंडिया में, लेकिन आज ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, क्योंकि उसके वजह से ना मैंने जाल भी नहीं खोला था। मेथी भी मैं ऊपर ले जाके साफ़ करके लाई थी, नहीं तो जब मैं जाल खोल देती हूँ ना तो उसमें से नीचे ना जो पेड़ों के पत्ते हैं वो आ जाते हैं नीचे, बहुत गंदा हो जाता है जब हवा चलती हुई होती है। तो इसलिए साग भी आज मैंने नीचे ही बनाया है। और अब मैंने इसमें आटा वगैरह जो डालते हैं ना, आलन लगाते हैं, वो लगा के और जो मसाला है वो डाल दिया है। और अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी, और जितना पतला मुझे रखना है उतना रख के, और बस मटर गलने तक मैं इसको उबालूँगी जब तक मेरी मटर गलेंगी। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है हींग। और ये खाली मेथी का और मटर का साग ना सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सभी बहुत पसंद करते हैं। और अभिमन्यु ना ये देखते ही खुश हो गया कि मटर वाला साग बन रहा है। तो यहाँ पे बनने के लिए रख दिया है मैंने दूध, और दूध में मैं डाल दूँगी ये मखाने। और मखाने ना और ख़त्म हो रखे थे, तो जो मखाने थे वही मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे ये डाल दूँगी मैं इसमें खसखस। तो इस दूध के लिए ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे जब मैं गाँव में थी, तो मैंने आपसे बोला था कि जब इवनिंग का मेरा व्लॉग आएगा उसमें मैं खसखस वाला दूध आपको बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 गिलास दूध, और 3 गिलास दूध लेके उसमें डाली है मैंने 2 चम्मच खसखस, और 1 गिलास दूध के हिसाब से 10 मखाने डालिए। मखाने आज मेरे पास कम थे तो इसलिए मैंने कम डाले हैं। और इसमें मैंने डाले हैं 10 मुनक्के, और मुनक्के आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मखाने और खसखस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक कैल्शियम से भरपूर जो दूध बनता है ना वो मखाने और खसखस से ही बनता है। और कैल्शियम की ना हम औरतों के अंदर ना बहुत जल्दी कमी आ जाती है, जैसे कि बच्चों को फीडिंग कराते हैं और डिलीवरी होती है उसके बाद ना बहुत जल्दी कमी आ जाती है। तो इसलिए खसखस वाला दूध, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि हमारे जोड़ों में ना दर्द हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो ये खसखस वाला दूध आप पियो। और ये ना मैं काफ़ी पहले से व्लॉग में बताती आ रही हूँ, पहले भी मैंने बताया है कि ये दूध ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसे 1 हफ्ते पी के देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और मैं कमेंट में भी बताती रहती हूँ, कमेंट बॉक्स में भी जब आप पूछते हैं कि दीदी थकान रहती है, इतना काम नहीं हो पाता है, तो मैं बताती हूँ कि खसखस वाला दूध पी के देखो कितनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। और जब मैंने पहले ये दूध आपके साथ शेयर किया था तो तब मेरे पास कमेंट भी आए थे कुछ टाइम बाद कि हमने खसखस वाला दूध पिया तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तो जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम रहती है ना वो इस दूध को ना ज़रूर ट्राई करें। और अब यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं मेरे पास, मैं खाना बनाने लगी हूँ। और अभिमन्यु को आपने देखा, अब सूर्य ना उसकी पिक्चर बना के लेके आया, और उसको ना अभिमन्यु आपको दिखा रहा था और बता रहा था कि ये मैं हूँ। और सूर्य ना उसको चिढ़ाने के लिए लेके आया था, लेकिन वो इतना खुश हो रहा था देख देख के, इतनी हंसी उसे देख के आ रही थी। और मुझसे बोल रहा था क्या मम्मी मैं ऐसा हूँ, अब भाई की पिक्चर ना मैं बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक साइड ना दूध अभी मेरा पक रहा है, इसको ना मैं खाना बनाते बनाते ना बीच बीच में चला रही हूँ, क्योंकि खसखस ना नीचे लग जाती है। तो इसको वही काम करते करते ना बीच बीच में चला देना है। और अगर आप 3 से 4 लोगों के लिए इसको बना रहे हैं तो 1 गिलास दूध ना उसमें एक्स्ट्रा डाल दो, जैसे कि 4 गिलास दूध हमने डाल दिया है 4 लोगों के लिए, तो 1 गिलास दूध ना उसमें एक्स्ट्रा डाल दो, क्योंकि इसको पकते पकते ना ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है।
और पकने में भी इसे टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मखाने सॉफ्ट होंगे और खसखस दूध में ऐसे मिली मिली हो जाएगी, नहीं तो खसखस अलग निकलती है, दूध अलग निकलता है, तो वो नहीं पिया जाता है सही से, और वो खसखस सही से पकती भी नहीं है। तो खसखस ना दूध में मिली मिली हो जानी चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये दूध हो जाता है। खसखस ना बिल्कुल भी अलग अलग आपको नहीं दिखाई देगी, उसके साथ ही ना वो मिल जाती है। तो यहाँ पे दूध हमारा तैयार हो गया है और इसमें डाल दूंगी अब मैं शक्कर। और खाना भी हमने खा लिया है और अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे का, तो खाना वगैरह हमारा इस टाइम तक हो जाता है। और खाना खाने से पहले मैंने पूजा कर ली थी, और पूजा का व्लॉग कल मैंने डाला था, तो उस पर एक कमेंट था कि आप शाम को कैसे भोग लगाते हैं। तो जैसे मैं सुबह भोग लगाती हूँ ना, सुबह तो माखन मिश्री इन चीज़ों का ज़्यादातर भोग लगाती हूँ, और शाम को जैसे काजू है, बादाम है, और भी मेरे पास अगर लड्डू रसगुल्ला कुछ भी रखा हुआ होता है ना, तो उसका भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे अभी टाइम हुआ है 8:35 का, तो उससे पहले मैं बच्चों के पास थोड़ा बैठी थी। और बच्चों के लिए भी ना शाम को मुझे अच्छे से टाइम मिल जाता है, क्योंकि मैं अपने कामों में ना शाम को जल्दी से लग जाती हूँ, और फिर जल्दी ही किचन के सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चों को देख लेती हूँ, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। और बच्चे जब पढ़ रहे थे तो किचन के साइड वाले रूम में ही पढ़ रहे थे, तो मैं वहाँ से बीच बीच में आके उनको देख लेती थी, क्योंकि जो बच्चों का रूम है ना वो किचन से काफ़ी दूर है, तो इसलिए उनको मैंने इसमें ही बिठा रखा था, जो किचन के साइड वाला रूम है, क्योंकि वहाँ से उनकी मुझे सारी आवाज़ आती रहती है, तो मुझे पता चलता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, और ऊपर गेहूँ मैंने पीसने के लिए डाल दिए हैं चक्की में, और यहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ घूम रहे हैं। और खाना खाने के बाद ज़्यादातर पतिदेव ही मेरे साथ घूमते हैं, या तो ऊपर नीचे या बाहर भी कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज वो अपनी फिजियोथेरेपी करा के आए हैं, तो उनके लिए रेस्ट करना थोड़ा सा ज़रूरी है। और रेस्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम ना जल्दी ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस पे भी ना बैठे बैठे रहते हैं, तो उससे बैठने से भी ये प्रॉब्लम ना बढ़ती है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी सी सेक्शन डिलीवरी वाले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या। तो सी सेक्शन डिलीवरी मेरी भी हुई है, और मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ। आप मेरे व्लॉग में देखते हैं, जो कि मॉर्निंग का व्लॉग आता है आप देखते हैं, तो मैं सारी एक्सरसाइज कर सकती हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सी सेक्शन डिलीवरी वाले कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसका कुछ टाइम का परहेज होता है, 2-4 महीने का परहेज होता है स्टार्टिंग का, उसके बाद कोई परहेज नहीं होता। और जब डिलीवरी को काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उसके बाद तो आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उस तरह से आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने गेहूं का आटा भी पीस लिया है, और ये पीसा है मैंने बाजरे का आटा। और गेहूं का आटा मैंने थोड़ा ही पीसा है, तो वही है, जब ख़त्म हो जाता है ना फिर पीस के ले जाती हूँ, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब बाहर भेजना पड़ता है ना, जब प्रॉब्लम होती है। और अब टाइम हो चुका है 9:30 बजे का, तो दूध का भी टाइम हो रहा है, तो मुझे दूध भी जाके तैयार करना है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी टाइफाइड के लिए कोई घरेलू उपाय बताएं। तो देखो, जितना मुझे जानकारी होती है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो दालचीनी होती है ना, तो दालचीनी का पाउडर बना के रख लें, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी फीवर होता है। और बाहर जो घूमना फिरना है ना, इस सुबह सुबह की जो मॉर्निंग वॉक करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आजकल ना बीमारियों की कमी नहीं है, एक बीमारी ख़त्म होती नहीं है तो दूसरी पहले आ जाती है। और अपना ख्याल हम औरतों को ना रखना भी खुद ही होता है, तभी हम पूरे घर का ख्याल रख सकते हैं। तो दालचीनी जो आप पिसी हुई दालचीनी होती है ना, वो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो उसका पाउडर बना के रख लें, और हाफ से भी हाफ चम्मच आप दूध में डाल के उसे रात को सोते समय ले लें, तो उससे इम्यूनिटी जो है स्ट्रोंग होती है। और यहाँ पे अभी बादाम मैंने भिगो दिए हैं सुबह के लिए, और सबको दूध भी दे दिया है। तो जैसे इधर उधर कोई सामान रखा रहता है, तो उसको उसकी जगह पे रात में मैं रख देती हूँ, नहीं तो सुबह उठ के ना फिर वही काम करना होता है पहले, क्योंकि घर जब फैला फैला होता है ना, तो सुबह काम करने पे भी मन नहीं लगता। और दूध मैंने जमा भी दिया है। उसके लिए आपका कमेंट था कि दीदी दूध कैसे जमाते हो। तो दूध को गर्म करके, और उसमें मैंने 1 चम्मच दही डाल दी है, और उसको चला के, और जो बेडशीट है ना, बेडशीट मैंने रख रखी है वहाँ पे, तो उसकी मैं कई सारी तय लगा लेती हूँ, और पतीली को ना उसमें लपेट के रख देती हूँ, और एक कपड़ा और ऊपर से लगा दिया, क्योंकि हवा चल रही है, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो दूध हमारा अच्छे से जम जाएगा। और अब यहाँ पे बच्चों को मैं कुल्ला करा दूंगी। तो सूर्य ने कर लिया था, और यहाँ पे अब अभिमन्यु मेरे साथ साथ घूम रहा था। और रात में दूध पीने के बाद सभी को मैं फिटकिरी का कुल्ला कराती हूँ, जिससे कि दांत हमारे सही रहते हैं। और आपका इसके लिए कमेंट था कि दांतों में अगर पारियां लग जाए तो उसके लिए क्या करें। तो जैसे तेल होता है, जो सरसों का तेल होता है, उसमें नमक मिला के और उसको दांतों पे हल्की हल्की मसाज करते हैं। और ये सब मैंने देखा है और सुना है, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, जो कि उसका एक्सपेरिमेंट मैंने खुद पे कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने सुना है, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो आप ये घरेलू नुस्खा अपना कर देखें, हो सकता है इससे आपको फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे अब काम मेरा सारा हो गया है, लाइट वगैरह भी मैंने सभी बंद कर दिए हैं और अब मैंने यहाँ पे कान्हा जी को सुला दिया है। और कान्हा जी को अब मैं सर्दी है ना तो मंदिर में ही सुलाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर गर्मी में तो बच्चों वाले रूम में ही सुलाती हूँ। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों के पास। तो अब जैसे कि वीडियो का मेरा थोड़ा बहुत काम होता है ना, तो वो अब मैं करूँगी यहीं पे बैठ के। और अभी टाइम हुआ है पौने 10 बजे का, तो अभी 15 मिनट हैं और 15 मिनट मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूँगी और उसके बाद वही 10 बजे के करीब सोने जाऊँगी। और आपका कमेंट था कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरे ये 2 बेटे हैं। तो जो मेरे व्लॉग डेली देखते हैं उनको तो पता है कि मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन जो कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो उनको अभी नहीं पता है। तो बड़ा बेटा मेरा बीबीए कर रहा है और जो छोटा बेटा है वो मेरा 7th क्लास में है। और आप पूछ रहे थे कि सूर्य के किस चीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके बीबीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आपके बहुत सारे और भी कमेंटों का रिप्लाई मुझे करना था, लेकिन वो करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग अब ख़त्म होने वाला है और आपके कमेंट का मैं सही से रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। तो अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। और ये इवनिंग का व्लॉग आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखना, खुश रहना।